सरकार को झुकना चाहिए। अगर सरकार के अंदर इंसानियत है तो उसको झुकना चाहिए, नहीं तो मैं सोचूंगी कि ऐसी गूंगी बैरी सरकार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हमारे इतने से बच्चों का, इनके लिए हमें सोचना पड़ेगा। आप भी दिल्ली से? हाँ जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो दिल्ली में तो आप लोगों ने मिलकर के बिठा दिया बीजेपी को। हमने नहीं बैठाया, वो चोरी की सरकार है, चोर सरकार है वो, हम लोगों ने नहीं बैठाया। हम बिल्कुल देना, आज से क्या कभी से भी नहीं। हम अपने बच्चों से भी कह देंगे कभी वोट मत देना, बीजेपी को कभी मत देना। मोदी सरकार है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई मरे या जिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मोदी तानाशाह सरकार है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। आजकल गोदी मीडिया है, जो मीडिया है वो ईमानदारी से अगर दिखाएगी तो उसको नज़र आएगा, वो ईमानदारी के चश्मे से अगर देखेगी तो उसको यहाँ भीड़ नज़र आएगी। अगर वो मोदी जी के चश्मे से देखेगी तो उनको भीड़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ सभी जो लोग हैं, आम जनता है, आम बच्चे हैं स्कूलों के, कॉलेजों के। क्या लगता है मैम, ये इतनी मगरूरियत सरकार के नुमाइंदों में कहाँ से आ गई? पता नहीं सर हमें तो, पर लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी तो बिल्कुल ही जाए, बीजेपी बिल्कुल जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का, जैसे बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है उनमें। देखिए, किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, नौजवान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग शामिल ही हो रहे हैं। इस सरकार में सुरक्षित कौन है? कोई भी नहीं, किसी का भविष्य नहीं, बस उन्हीं लोगों का जो अंदर बीजेपी वाले बैठे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अभी इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भीड़। ये सारे के सारे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए एकजुट हुए हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि सीजीआई का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 2-4 लोग हैं, लेकिन असलियत जो है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ज़रा एक बार आप देखिए पीछे तस्वीरें, और अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल जहाँ बैरिकेड लगा है, यानी जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पे सारे प्रोटेस्टर बैठे हैं, वहीं पे मैं हूँ। ज़रा एक बार तस्वीरें इधर भी दिखाइए। तो यहीं से शुरुआत होती है और आगे आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब कि सोनम वांगचुक की जो तपस्या है वो अब सफल हो रही है। तमाम सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, तमाम सारे छात्र आ रहे हैं, और सिर्फ छात्र नौजवान ही नहीं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि ये सफल होने वाला नहीं है। चाहे जितनी मेहनत कर ली जाए, सरकार नहीं सुनेगी। तो सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी। क्या नाम है भैया आपका? कृष्ण कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही। किस लिए आए हैं यहाँ पे? देखिए, सरकार सोनम वांगचुक जो 18-19 दिन हो गए धरना दे रहे हैं, वो अनशन पे बैठे हैं, तो सरकार सुन नहीं रही है। ये तो बड़ी लापरवाही हो रही है। एक उम्र दराज आदमी मरने की क्या हो जाएगी, क्या हाल हो गया उनका। अब सरकार सुन नहीं रही है तो क्या करें, मजबूरी। अब देखिए 20 तारीख को फिर सड़कों पर उतरेंगे। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? भाई, सरकार जब से हमारा छात्र युवा संगठन है, जो युवा शक्ति है, वो चाह रही है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। पेपर लीक हो रहे हैं तो इस्तीफा करा के उसको साइड करें, तो और कोई सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बनाए, जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा है। लगता है आपको कि मनमानी हो रही है? सर, ये तो मनमानी सारी है। अब इसमें देख रहे हैं आप 18-20 दिन से एक आदमी भूख हड़ताल में बैठा हुआ, कोई सुन नहीं रहा है, कोई सरकार का प्रतिनिधि कोई आ नहीं रहा है, तो ये तो एक मोनोपोली हुई गई है। क्या लगता है क्यों फ़र्क नहीं पड़ता सरकार? देखिए सर, ये तो मोदी सरकार है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई मरे या जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मोदी तानाशाह सरकार है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसका। और ये देख ही रहे 20 दिन आज हो गए, तो ये तानाशाह सरकार है, ये किसी का सुनने वाली नहीं है। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। उस पोशाक में हैं, और आप लोग नेताजी हैं या नहीं जी? आम आदमी पार्टी। अच्छा, सुनो, नहीं, आम आदमी है हम लोग, आम महिलाएं। बताइए। दिल्ली से ही? मैं अलग से। दिल्ली से हैं। दिल्ली से तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बाहर जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, कह रहे हैं कि 2-4 लोग हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर पूरा भरा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सारे लोग हैं यहाँ पर। क्यों अफवाह फैलाया जाता है? क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है, बीजेपी को कोई काम नहीं है केवल झूठी खबरें फैलाने के सिवाय। यहाँ हम सभी सोनम वांगचुक जी के लिए आए हैं। वो हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 19 दिन से वो भूख हड़ताल पर है। बहुत महान इंसान है, उन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किए। आज वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो बच्चों की इस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। इंटरनेट पर ये कहा जाता है कि सोनम और उनकी टीम ने, अभिजीत की टीम ने 2 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, और भीड़ इतनी सारी है, तो ये तस्वीरें क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं लोगों तक? देखो, आपको थोड़ा सा फील होगा, आजकल गोदी मीडिया है,
जो मीडिया है वो ईमानदारी से अगर दिखाएगी तो उसको नज़र आएगा, वो ईमानदारी के चश्मे से अगर देखेगी तो उसको यहाँ भीड़ नज़र आएगी। अगर वो मोदी जी के चश्मे से देखेगी तो उनको भीड़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ सभी जो लोग हैं, आम जनता है, आम बच्चे हैं स्कूलों के, कॉलेजों के, वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम उनके माता पिता हैं, उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया मोदी जी का चश्मा, तो जिन लोगों ने मोदी जी वाला चश्मा लगा रखा वो तो आपके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि आप कौन से छात्र हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। अरे मैं अपने बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ूंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी और बेटा, तो मैं उनके लिए नहीं आऊँगी। मैं एक माँ पहले हूँ, अपने बच्चों के लिए आऊँगी, लड़ाई के उनके साथ खड़ी होंगी। क्या लगता है सरकार झुकेगी? सरकार को झुकना चाहिए। अगर सरकार के अंदर इंसानियत है तो उसको झुकना चाहिए, नहीं तो मैं सोचूंगी कि ऐसी गूंगी बैरी सरकार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्या लगता है मैम, ये इतनी मगरूरियत सरकार के नुमाइंदों में कहाँ से आ गई? पता नहीं सर हमें तो, पर लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी तो बिल्कुल ही जाए, बीजेपी बिल्कुल जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का, इन जैसे बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है उनमें, बिल्कुल नहीं है। हमारे इतने से बच्चों का, इनके लिए हमें सोचना पड़ेगा। आप भी दिल्ली से? हाँ जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो दिल्ली में तो आप लोगों ने मिलकर के बिठा दिया बीजेपी को। हमने नहीं बैठाया, वो चोरी की सरकार है, चोर सरकार है वो, हम लोगों ने नहीं बैठाया। हम बिल्कुल देना, आज से क्या कभी से भी नहीं। हम अपने बच्चों से भी कह देंगे कभी वोट मत देना, बीजेपी को कभी मत देना, हम नहीं देंगे, ना हमने दिए और ना हमने दिए। पर तमाम सारे लोग, ये देखिए, किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, नौजवान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग शामिल ही हो रहे हैं। इस सरकार में सुरक्षित कौन है? कोई भी नहीं, किसी का भविष्य नहीं, बस उन्हीं लोगों का जो अंदर बीजेपी वाले बैठे हैं, उन लोगों का, और किसी का नहीं है। बस जैसी हालत हो गई है सोनम जी की, क्या लगता है कि अभी और क्या होने वाला है इस आंदोलन में? बहुत बड़ा होने वाला है। अगर नहीं, वो अपने आप को नहीं झुके तो बहुत बड़ा होने वाला है। 20 तारीख को मार्च करने की तैयारी है। हम सब आएंगे, अपने बच्चों को लेके आएंगे, छोटे छोटे। ये आपके घर? हाँ जी, मेरी बच्ची है ये। अच्छा, इधर आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? आलिया। अच्छा, आपको कुछ पता है यहाँ के बारे में? क्या तो मम्मी लाई है? मम्मी लाई। ठीक है, तो और लोगों से हम बातचीत करते हैं। पाजी, आप भी दिल्ली के रहने वाले? हाँ, दिल्ली गई हैं। कैसे देखते हैं प्रोटेस्ट को? तमाम सारे लोग इस प्रोटेस्ट को बता रहे हैं कि फालतू का प्रोटेस्ट है, कुछ होने वाला है ऐसे फालतू का, ऐसे आ गए केजरीवाल जी, वो बंदा बैठा अनशन पे। नहीं, इस सेंस में नहीं, इस सेंस में कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिना मतलब का प्रोटेस्ट। कोई उसका राजा, वो अपनी मन मर्जी करेगा, ऐसे नहीं करेगा, वो अपनी मन मर्जी करेगा। पब्लिक जानती है, ये पब्लिक ऐसे नहीं। आज मैं कहता रामलीला मैदान पे एक रख लें प्रोग्राम ऐसे, तो देखना फिर क्या होता, क्या होगा। पूरे इंडिया से आएंगे लोग। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मनमर्जी की सरकार है, राजा है वो, तो डर होना चाहिए ना पॉलिटिशियन को। हम लोग तो चुनकर बिठाते हैं, फिर डर क्यों नहीं है उनके मन में? वहाँ उनको डर नहीं, उनके पास इतने राज्य में सरकार कैसे बन गई? आप बताइए। वो तो आपको भी पता कि कैसे बन गई, कैसे बनी, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंसा। हाँ, जो मर्जी कर सकते हैं। जो दिल्ली में होया ना हमारी वोटों में भी, इसी सरकार। मोदी जी मनमानी करते हैं? मन मर्जी तो है ही, अगला राजा हो, कितने दिन काठ की हांडी कितने के दिन चलेगी, देख लेते हैं। ये पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती, पता लग गया। हाँ, पता लग गया अभी दिल्ली में क्या हो रहा है। गरीब बंदे को याद रखे, अमीर को रख रहे हैं ऐसे। अच्छा, एक तरफ सब लोग नाराज़गी भी जताते हैं हर प्रदेश में, हर जगह, और दूसरी तरफ ये लगातार जीत भी रहे हैं। वो अपने हिसाब से जीत रहे हैं, जो अपने हिसाब से जीत रहे हैं वही ऐसे ही जीतेंगे। अभी पंजाब में भी देखना क्या होता। क्या नाम है भैया? गौरव कुमार। कहाँ से आए? मैं दिलशाद गार्डन से। अच्छा, आप भी दिल्ली के ही रहने वाले? हाँ जी। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से कोई फ़ायदा होगा? हाँ जी, होना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा? जीत होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए। लगता है आपको कि जीत होगी? सच में बताना। बिल्कुल लगता है जी। कैसे लगता है? पिछला ऐसा क्या ट्रैक रिकॉर्ड आप देखते हैं सरकार का जिससे लगता है कि हाँ धर्मेंद्र जी इस्तीफ़ा दे देंगे? चलिए, कोई बात नहीं, हम आपको लेकर के चलते हैं और आगे की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। लगातार जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी के सभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ में आदर्श मोहन, दिल्ली।